देखिए, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और उस पर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो है वीडियोज़ अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। और अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, अभी-अभी आपने जो है नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो भी यह वीडियो आपको जो है कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर जो है काम कर के थक गए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप अपना चैनल गिव अप करना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। आपको लगता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर आप जो है डिमोटिवेट हो गए हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि आखिर YouTube काम कैसे करता है और YouTube पर आपको लॉन्ग टर्म में काम कैसे करना है। अगर आपको भी यही लगता है कि 2026 में YouTube पर अब बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो भी आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि यानी कि इंडिया में कितना ज्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन को अच्छे से मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि आखिर कितना रियल कंपटीशन है और कैसे आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, कैसे आप इस कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बता दूं, फिलहाल YouTube पर 2025 में YouTube के सीईओ ने ये बताया था कि इंडिया के अंदर टोटल करीब 10 करोड़ YouTube चैनल्स हैं। करीब जो है 100 मिलियन के आसपास YouTube चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इनमें आपके जो है एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह के चैनल शामिल हैं, यानी जिस पर जो है एक बार वीडियोज अपलोड करने के बाद वैसे छोड़ दिया गया है, उस टाइप के चैनल भी शामिल हैं, और जिस पर जो है लगातार कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड हो रही है वो चैनल भी शामिल है। यानी टोटल जो है 10 करोड़ चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर इंडिया के अंदर। और मैं आपको इसमें साफ बता दूं, इसके अंदर सभी के सभी प्रोफेशनल क्रिएटर्स नहीं हैं, यानी कि इसमें से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि कुछ वीडियोज अपलोड करके ऐसे छोड़ दिए गए हैं। तो उनको भी टोटल ये जो है यूट्यूब कैलकुलेट करके बता रहा है 2025 के अंदर कुल मिलाकर इंडिया से 10 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं। अब आपको ये जो है जो आंकड़ा है काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अब इस 10 करोड़ में से लगभग 96% यूट्यूब चैनल्स मोनेटाइज ही नहीं है, यानी कि 96% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो कि यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशन हो सकता है कि 96% यूट्यूब चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। सिर्फ 4% ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि मोनेटाइज हैं, और उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी कितनी अर्निंग कर रहे हैं 4% यूट्यूब चैनल। भारत के अंदर कुल 10 करोड़ टोटल यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख चैनल्स ही मोनेटाइज हो सकते हैं। यानी कि 50 लाख चैनल ही मोनेटाइज हैं, जिसमें से बाकी के 9.5 करोड़ चैनल्स ये मोनेटाइज नहीं है। ये सिर्फ जो है शौकिया तौर पर जो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उस टाइप के यूट्यूब चैनल्स हैं। ये एक केवल अनुमानित डेटा है, यूट्यूब कभी भी इस चीज़ को जो है सामने नहीं लेकर आया, कहीं भी किसी भी न्यूज़ में ये चीज़ नहीं आई है। ये सिर्फ एक अनुमानित डेटा है जो कि यूट्यूब ने खुद बताया है। अब इसे एक मोटा मोटी 100 चैनल्स के आधार पर अगर देखें तो 100 चैनल में से कितने चैनल मोनेटाइज हैं, कितने चैनल यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। 70 से 80 चैनल एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं। इसमें से 15 से 20 चैनल कुछ व्यूज पाते हैं लेकिन मोनेटाइज नहीं हो पाते हैं, और इसके साथ साथ 3 से 5 चैनल जो हैं वो मोनेटाइज हो जाते हैं। इंडिया के अंदर 100 यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 70 से 80 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि एक साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद बचे 15 से 20 चैनल्स ऐसे हैं जो कि कुछ व्यूज तक पहुंच पाते हैं, कुछ यानी कि जो है 1000, 2000, 5000, 10,000 व्यूज तक ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद बाकी के बचे 3 से 5 चैनल ऐसे हैं जो कि मोनेटाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें से कोई एक ऐसा चैनल है जो कि पैसा कमाना शुरू कर पाता है, यानी कि इनमें से 3 या 5 चैनल में से भी कोई एक चैनल ऐसा निकलेगा जो कि पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब ऐसा नहीं कि आपने मोनेटाइज कर लिया आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी आपको काम करते रहना पड़ता है। इसलिए इनमें से 3 से 5 चैनल ऐसे हैं जो कि मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन इनमें से भी एक चैनल ऐसा है जो कि सिर्फ पैसे तक पहुंच पाता है। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना है। मुझे बताइए यहाँ पर कंपटीशन क्या है, जिसमें से 100 में से सिर्फ एक चैनल जो है पैसा कमा रहा है। और अगर इसे आप रेशो में डिवाइड करेंगे तो करीब 0.1% से लेकर 0.5% तक ही चैनल जो है आगे बढ़ पाते हैं, बाकी के चैनल जो है पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यूट्यूब पर जो है जो कंपटीशन है, कंपटीशन सिर्फ एक नंबर्स का है। जी हाँ, यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ नंबर्स का है। आप अगर देखेंगे तो करीब 10 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 1 से 2% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद पैसे कमा पा रहे हैं। यानी कि करीब जो है आप मान सकते हैं कि 20 लाख के आसपास चैनल हैं जो कि मोनेटाइज होकर पैसे कमा पाते हैं। अब इस 20 लाख में से मैं आपको बता दूं कि करीब करीब जो है आप अगर आप देखेंगे तो करीब 15 लाख ऐसे चैनल हैं जो कि महीने का सिर्फ जो है 20 से 30 हजार रुपए ही कमा पाते हैं। बाकी के बचे हुए जो 5 लाख यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें से 3 लाख यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि
रियल अर्निंग करते हैं, जिनकी मंथली अर्निंग करीब 50,000 से स्टार्ट होकर करीब 3 लाख रुपए तक जाती है। इसके साथ में बाकी के जो बचे हुए 2 लाख यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी अर्निंग करीब करीब जो है 50,000 के आसपास रह जाती है मंथली। 3 लाख यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो कि मंथली जो है 50,000 से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, और बाकी के जो 2 लाख चैनल बचते हैं वो सिर्फ 40,000 से 42,000 या 45,000 के रेंज में रह जाते हैं। 15,000 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, यानी इंडिया के अंदर 15,000 कुल ऐसे चैनल्स हैं जो कि 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर के साथ एक्टिव हैं। अब आप इसे मोटा मोटी समझ सकते हैं कि कंपटीशन तो सिर्फ एक नंबर है। यहाँ पर अगर आप इसे समझेंगे तो कंपटीशन सिर्फ एक नंबर है, बस आपको काम करने की जरूरत होनी चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, तभी आप जो है यूट्यूब पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर इसमें से भी अगर आप फिल्टर करने जाएंगे तो करीब 1% या उससे भी कम चैनल ऐसे मिलेंगे आपको जो कि 9 से 10 लाख रुपए या फिर 12 से 15 लाख रुपए मंथली कमा पाते हैं। तब आप मुझे ये बताइए आखिर कंपटीशन है कहाँ पर? सारा कंपटीशन तो टूट गया, क्योंकि अधिकतर लोग जो है यानी 96% जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो पहले ही जो है धराशायी हो जाते हैं। बाकी बचे 4% क्रिएटर हैं वही जो है आगे निकलते हैं, उसमें से भी कुछ परसेंट क्रिएटर ही पैसा कमा पाते हैं। मोटा मोटी अगर मैं समराइज करूं इस वीडियो को तो करीब टॉप 0.1% यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, यानी कि पूरे यूट्यूब क्रिएटर्स की जर्नी में, यानी पूरे यूट्यूब क्रिएटर्स कार्निवल में करीब जो है 100% में से टॉप के 0.1% क्रिएटर ही पैसा कमाते हैं। और ये पैसा कहाँ से कमाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला सोर्स है जो कि मेन सोर्स होता है वो है एडसेंस रेवेन्यू, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग, और चौथा है कोर्स सेल करके, पांचवा कंसल्टिंग के जरिए, और छठा है मर्चेंडाइज बेचकर, जैसे कि अपनी टी शर्ट पर अपना खुद का लोगो प्रिंट करवा के वो बेचना, उसे मर्चेंडाइज बोलते हैं। कंसल्टिंग के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, कोर्सेज बेचकर पैसा कमाते हैं, एफिलिएट है, स्पॉन्सरशिप है, एडसेंस रेवेन्यू है। तो ये सारे जो है आपके पैसे कमाने के जरिए हैं यूट्यूब से। इस तरीके से जो है वो 4% जो यूट्यूब क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं वो यहीं से पैसा कमाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं वो भी अगर इन सभी एड रेवेन्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब जो है मंथली 15 लाख से 18 लाख मंथली जो है एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन 5 से 6 तरीकों का इस्तेमाल करके। असल में जो यहाँ पर यूट्यूब पर जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो इनकम का बड़ा हिस्सा एडसेंस नहीं बल्कि ब्रांड डील से कमाते हैं। कई क्रिएटर इंडस्ट्री सर्वे के अनुसार बड़े क्रिएटर्स की 50 से 70% इनकम स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील से आती है। यानी कि जो एडसेंस है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, बाकी जो मोटा पैसा क्रिएटर्स अर्न करते हैं वो करते हैं ब्रांड डील से और स्पॉन्सरशिप से। आज यूट्यूब पर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर मिनट हजारों वीडियोज अपलोड होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों ऐसे नए क्रिएटर्स भी हैं जो 2026 में चैनल शुरू करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब यूट्यूब पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या नए लोगों के लिए कोई मौका नहीं बचा हुआ, या फिर असली खेल कुछ और चल रहा है? आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर यूट्यूब पर टोटल कितने यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से कितने परसेंट यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हैं और कितने परसेंट यूट्यूब चैनल से यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर रियल कंपटीशन आपका किससे है। क्या सिर्फ कंपटीशन एक नंबर्स है? कंपटीशन बढ़ चुका है इसलिए यूट्यूब छोड़ दो, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करो, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पर यूट्यूब एक सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कंपटीशन सिर्फ नंबर्स में है। नंबर्स अगर आप देखें तो कंपटीशन करीब 10 करोड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर आपको रियल कंपटीशन देखना है तो यहाँ पर रियल कंपटीशन खत्म हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर है। अगर आप रियलिस्टिक तरीके से अगर आप कंपटीशन को देखते हैं तो कंपटीशन यहाँ पर ना के बराबर है। टोटल 10 करोड़ चैनल्स में से सिर्फ 1 से 2% यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से पैसे कमा पा रहे हैं। तो यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने बताया है कि भारत के अंदर टोटल 10 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करते हैं, यानी करीब 100 मिलियन प्लस यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ फुल टाइम यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। इनमें शामिल है छोटे क्रिएटर्स, शॉर्ट्स क्रिएटर्स, बिजनेस चैनल्स, एजुकेशनल चैनल्स, हॉबी चैनल्स, डेट चैनल्स और साथ ही साथ न्यू चैनल। लेकिन इतना जरूर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर मार्केट बन चुका है। वैसे तो यूट्यूब ने कोई आधिकारिक डेटा अभी तक सामने नहीं किया है कि कितने परसेंट यूट्यूब चैनल इंडिया से मोनेटाइज हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज एस्टिमेट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 60 करोड़ यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। लगभग 24 लाख चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हैं, यानी कि करीब 24 लाख ऐसे चैनल्स हैं जो कि YPP से अब तक जुड़ पाए हैं। यानी कि यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम में अब तक सिर्फ 24 लाख चैनल्स ऐड हो पाए हैं। यानी कि मोनेटाइज होने वाले चैनल की जो संख्या है वो लगभग बहुत कम है, यानी कि 102%। आप सोचिए जरा कि 60 करोड़ यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन सिर्फ 24 लाख यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि मोनेटाइज्ड हैं। अगर इसके रेशो की बात करें, करीब 0.5% से लेकर 4%
के 20 के चैनल ही यूट्यूब पर मोनेटाइज हैं। बाकी सारे चैनल सिर्फ जो है सिर्फ क्रिएट किए गए हैं, यानी कि उस पर जो है एक बार वीडियोज अपलोड की गई होंगी या 2 बार वीडियोज अपलोड की गई होंगी, हो सकता है 10 से 12 बार वीडियोज अपलोड की गई होंगी, लेकिन वो चैनल मोनेटाइज नहीं है। यानी अगर हम इसे 100 चैनल्स के बिहाफ पे देखें तो करीब 100 में से 97 चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। सिर्फ 3 चैनल मोनेटाइज हैं, उनमें से भी 2 चैनल पैसे नहीं कमा पाते हैं, सिर्फ 1 चैनल पैसा कमा पाता है। यहीं पर अधिकांश लोग जो है हार मान लेते हैं। सबसे बड़ा झटका है कि यूट्यूब से आखिर कितने % लोग पैसा कमा रहे हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार मोनेटाइज चैनल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है बहुत कम कमाई करता है, यानी कि करीब जो है यानी कि 5 लाख चैनल ऐसे हैं जो कि $500 प्लस यानी कि 40,000 मंथली जो है कमा पाते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए आपकी मोनेटाइजेशन मिलना और अच्छी इनकम करना दोनों अलग बातें हो जाती हैं। जब आपको मोनेटाइजेशन मिलता है उसके बाद जो है आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आपकी व्यूज आते हैं उसके बाद आपकी अर्निंग होती है। यानी कि जब तक आपने मोनेटाइजेशन को नहीं लिया है, जब तक आप जो है सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग फेज में है, जब आपको मोनेटाइजेशन मिल जाता है तब आप एक सीरियस फेज में आते हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपकी अर्निंग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये मानना गलत नहीं है कि मोनेटाइजेशन अलग है और मोनेटाइजेशन से पैसे कमाना अलग है। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि 500 रुपये पूरे साल के नहीं कमा पाते हैं। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि पूरे साल के सिर्फ 1000 रुपये कमा पाते हैं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि हर महीने जो है 5-6 रुपये कमाते हैं। तो सबका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है और सब अलग अलग तरीके से अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं। कुल 4% ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि जो है यूट्यूब से पैसे कमा पाते हैं, जिनमें से सिर्फ 1% क्रिएटर ऐसे हैं जो कि महीने का 2 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए के आसपास कमा पाते हैं, और ये सिर्फ एडसेंस की अर्निंग है। बाकी की अर्निंग को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब जो है 15 लाख से 18 लाख मंथली जो है वो 1% क्रिएटर पैसा कमाते हैं। यानी कि 70 से 80% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। बाकी के 20% जो मोनेटाइज हैं उनमें से भी 15% क्रिएटर्स, 15% यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि महीने का सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। बाकी के 4% यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि महीने के 50,000 से लेकर 2 लाख तक कमा पाते हैं। बाकी का 1% जो यूट्यूब चैनल है, जो क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो महीने का जो है 12 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब ये जो 1% यूट्यूब क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं वो अलग अलग तरीके से पैसे कमा पाते हैं। जैसे कि कुछ सोर्स हो गया। जो सबसे पहला तरीका है यूट्यूब से पैसे कमाने का वो है एडसेंस रेवेन्यू, उसके बाद दूसरा है ब्रांड डील्स, तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। ब्रांड डील्स, कई बार ब्रांड डील्स की इनकम एडसेंस से भी ज़्यादा होती है। और अगर तीसरे इनकम की बात करें तो तीसरा इनकम होता है एफिलिएट मार्केटिंग से, चौथा होता है कोर्सेज बेचकर, पांचवा होता है मेंबरशिप बेचकर, यानी चैनल मेंबरशिप बेचकर भी पैसा कमाते हैं। इसके बाद स्पॉन्सरशिप आता है, स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। उसके बाद चैनल का मर्चेंडाइज बेचते हैं, जैसे कि कैप हो गई या टी शर्ट हो गई जिस पर उनके चैनल का खुद का लोगो होता है। तो मर्चेंडाइज बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं क्रिएटर्स। आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन समस्या कंपटीशन नहीं है, समस्या है एवरेज कंटेंट। यानी 2026 में यूट्यूब एआई और लो एफर्ट्स कंटेंट पर सख्त हो चुका है। रीयूज कंटेंट और कॉपी पेस्ट वीडियोस से मोनेटाइजेशन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आज यूट्यूब को चाहिए ओरिजिनल कंटेंट, यूनिक पर्सनालिटी और रियल एक्सपीरियंस, साथ में जो है बेटर स्टोरी टेलिंग, इसके साथ में बेटर एडिटिंग चाहिए। क्या 2026 में यूट्यूब शुरू करना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल शुरू करना चाहिए। अगर आप भी सोच रहे हैं 2026 के अंदर यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर काम करने की, तो ये 5 मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक की रोज 5 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा और दूसरे की वीडियो उठाकर एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये गलतियां आपके चैनल को डिलीट करवा सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई वॉइस लगाकर जो है अपना वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। ट्रेंडिंग न्यूज कॉपी कर दूंगा, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। इन सभी चीजों से आपका चैनल स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा। आज के टाइम में यूट्यूब पर सक्सेस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको सही तरीके से काम करना है। और सही तरीके से काम कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको अपने वीडियो से रिलेटेड जो है रिसर्च करनी है। जो भी आपको रिसर्च करनी है वो सारी रिसर्च कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है स्टोरी टेलिंग सीखना है, कैसे आखिर स्टोरी टेलिंग की जाती है, और अपने ऑडियंस को वैल्यू देना है। अब जब आप अपने ऑडियंस को वैल्यू देने लग जाते हैं तब आपकी जो है वैल्यू बढ़ती है, तब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। इसके साथ में आपके चैनल पर जितने वीडियोज हैं उन पर व्यूज भी बढ़ते हैं। और इसके साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। आप अगर हफ्ते में एक वीडियोज अपलोड करते हैं तो आपको हर हफ्ते एक वीडियोज अपलोड करना ही करना है, चाहे फिर आप सैटरडे करें या फिर फ्राइडे करें, लेकिन आपको एक वीडियो अपलोड करना ही करना है। लेकिन अगर वहीं पर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो हर तीसरे दिन पर एक वीडियो की है, तो आपको हर 3 दिन पर एक वीडियो अपलोड करना है तो करना है। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अगर YouTube पर सक्सेस होना है तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगली बात, आपको ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि आपको हर वीडियो में अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि ये वीडियो जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी कि YouTube पर कंपटीशन कितना है उसके बारे में मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया है कि YouTube पर कंपटीशन तो है, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स में। अगर आप सही तरीके से YouTube पर काम करते हैं 2026 में, तो यहाँ पर कंपटीशन एकदम ना के बराबर है। यानी अगर आप इसे मोस्टली ये देखें तो कंपटीशन आज के टाइम पर ना के बराबर है। 1 से 3% यूट्यूब चैनल पैसे कमा रहे हैं, बाकी के
चैनल सिर्फ 100 के तौर पे स्टार्ट किए गए हैं, जिस पर 1 वीडियो, 2 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो अपलोड करने के बाद वो चैनल वैसे वैसे रखे गए हैं। तो बाकी एक्टिव तो है चैनल, लेकिन वो अर्निंग नहीं कर पा रहे। सिर्फ 3% से 4% ऐसे चैनल हैं जिनसे आपका डायरेक्ट जो है कंपटीशन है। सिर्फ 20 से 30 लाख ऐसे चैनल हैं जिनसे आपका सीधे तौर पर कंपटीशन है। आपको इन्हीं को जो है बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंपटीशन को ब्रेक डाउन करके बता दिया कि आखिर आपका रियल कंपटीशन किससे है। आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, उस हिसाब से आपको जो है वीडियोस अपलोड करनी है। आप जो है कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये वीडियो वैल्यू दे रही है कि आपको कंपटीशन कैसे बीट करना है, कैसे आप जो है आगे निकल सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, आपको जो है कंपटीशन को ब्रेक डाउन करके बताया कितना कितना कंपटीशन है इंडिया के अंदर, उस बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। बताता हूं कि अगर आप एक नए क्रिएटर हैं 2026 में अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको एक निश चूज करना है। एक ही निश पर आपको जो है वीडियोस बनाना है। चाहे फिर आप जो है फाइनेंस सेलेक्ट कीजिए, कार्स रिव्यू का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाला चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज या फॉर्म से रिलेटेड जो है आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर करियर से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एआई सर्विसेज से रिलेटेड आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि आपको हमेशा लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दोनों तरह के कंटेंट आपको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही डालना है, आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डालना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ मुमकिन है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में वीडियोज अपलोड करना है, क्योंकि क्वांटिटी तो आपकी कितनी भी हो वो नहीं चलने वाली है। जब आप क्वालिटी में वीडियोज अपलोड करते हैं तब आप 10 खराब वीडियो से बेहतर है एक शानदार वीडियो। यानी कि अगर आप 10 खराब वीडियोज अपलोड करते हैं, उसके बदले में अगर आप एक शानदार वीडियोज अपलोड कर देते हैं, उस पर आपके लाखों नहीं करोड़ों व्यूज आ सकते हैं। इसलिए आपको 10 खराब वीडियोज अपलोड करने से अच्छा है कि एक शानदार वीडियोज अपलोड कीजिए, उस पर आप देखेंगे तो आपको जो है मिलियंस से व्यूज मिलेगा। फोर्थ जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है आपके लिए वो है कि आपको थंबनेल मास्टर बनना पड़ेगा। आपको 2026 में क्लिक ही किंग है, यानी कि 2026 में अगर आपके थंबनेल पर क्लिक आ रहा है तो आप किंग माने जाएंगे, तभी आप जो है व्यूज पा सकेंगे। अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे, आप चैनल पर वीडियोज अपलोड करते रह जाएंगे, आपको आपकी वीडियोज पर व्यूज नहीं आएगा। इसलिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपको थंबनेल मास्टर बनना पड़ेगा। थंबनेल प्लस टाइटल इक्वल टू 70 to 80% सक्सेस। यानी आप सोच लीजिए कि आपका थंबनेल और टाइटल ही आपकी सक्सेस की चाबी है। आपको थंबनेल और टाइटल पर जितना हो सके उतना फोकस करना है। रूल है आपके लिए वो ये आपको फॉलो करना है कि आपको पहले 100 वीडियोस तक आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियोस अपलोड करते जाइए, आप वीडियोस अपलोड करते जाइए। पहले 100 वीडियोस सीखने के लिए मानिए, यानी कि आप अगर यूट्यूब चैनल आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले 100 वीडियोस को आपको अपनी लर्निंग माननी है कि ये आपकी सिर्फ लर्निंग है। पहले 100 वीडियोस आप कुछ भी एक्सेप्ट मत कीजिए, यहाँ तक कि व्यूज भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको व्यूज भी यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपकी वीडियोस पर व्यूज भी आएंगे। आपको ऐसे समझना है कि आपको 100 वीडियोस किसी तरह अपलोड करने हैं तो करने हैं, और जब 100 वीडियो आपके अपलोड हो जाएंगे तब आपको देखना है कि कौन सी वीडियोस पर कितना व्यूज आ रहा है। अभी आपको ना तो 100 वीडियोस तक कमाने के लिए देखना है, ना तो आपको जो है व्यूज देखना है। आपको बस वीडियोस अपलोड करते चले जाना है, और ये जो है आपको 100 वीडियोस तक करना है। आपको लगता है कि हाँ अब आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको और अच्छे से जो है वीडियोस बनाते चलना है। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, जो है ज्यादा मेहनत खुद से नहीं करना है, सेल्फ वर्किंग ज़्यादा नहीं करनी है। आपको एआई का इस्तेमाल करना है, आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। आपको रिसर्च जनरेट करने के लिए आप चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करना है, जिससे जो है आपका काम जल्दी हो, आपको जल्दी जल्दी कंटेंट मिल जाए, जल्दी जल्दी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, और आपको ज़्यादा टाइम रिसर्च के लिए ना देना पड़े। आप रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आइडियाज़ के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल का नाम सेलेक्ट करने के लिए भी आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का निश सेलेक्ट करने के लिए भी आप आज के टाइम में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंक्लूजन है वो ये है कि YouTube खत्म नहीं हुआ है। असल में YouTube पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यानी कि पहले जहाँ YouTube पर कुछ कम क्रिएटर थे, अब वो क्रिएटर्स बढ़ चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, मानता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ चुकी हैं, यहाँ से कमाई के जरिए भी बढ़ चुके हैं। जहाँ पहले YouTube पर सिर्फ 1 से 2 तरीके से कमाई होती थी, लेकिन वहीं पर आज जो है कमाई के कम से 5 से 7 तरीके हैं आपके पास। ऊपर से आपका एक ब्रांड बनता है सो अलग, तो आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है YouTube, जिससे कि आप जो है लॉन्ग टर्म में आप अच्छे खासी अर्निंग सकते हैं और आपका एक फेम भी बन सकता है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।